है और जनादेश भी हिमाचल की जनता का आ चुका। जनादेश किसके हक में है, साफ हो गई है तस्वीर, पिक्चर एकदम से क्लियर है। कांग्रेस को जनादेश मिल चुका है, सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी और यहां कहना लाजमी होगा जास्मीन की रिवाज को कायम रखा है हिमाचल की जनता ने। बिल्कुल सुदेश, और हम बात कांग्रेस और भाजपा की जब कर रहे हैं तो एक थर्ड फ्रंट आम आदमी पार्टी जो प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी वो अभी भी शून्य पर ही टिकी हुई है और आम आदमी पार्टी प्रदेश में कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में रिवाज बरकरार है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से यहां पर राज बदला है और 35 का आंकड़ा छूते हुए सरकार बना ली है, उस मैजिक नंबर को टच कर लिया है। वहीं भाजपा 20 पर अभी अपनी जीत फिलहाल दर्ज कर पाई है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटों का जो आंकड़ा है, जो वोटों का डिफरेंस है, मार्जिन है, वो बहुत कम नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर जयराम ठाकुर को हमने सुना और उन्होंने कहा कि कुछ 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का फासला बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ये पिछली दफा भी हुआ था, 11 सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत कम मार्जिन था। तो ये तो वहां पर क्योंकि वोट इतना ज्यादा जो मतदाता है वो बहुत कम है, ऐसे में मार्जिन काफी कम। लेकिन यहां जनता ने बहुत बड़ा संकेत दिया है कि हिमाचल की राजनीति किन मुद्दों पर चलती है। ओपीएस बड़ा मुद्दा था, बीजेपी स्टैंड तक क्लियर नहीं कर पाई, घोषणा पत्र वक्त से जारी नहीं कर पाई, कैंडिडेट अगर उतारे भी तो देखिए एक रणनीति के तहत उतारे गए। लेकिन 21 बागी मैंडेट के लिए आपको चाहिए 35 का आंकड़ा और 21 आपके बड़े चेहरे बागी हो गए हैं। किसको डैमेज करेंगे? सीधा सीधा है कि अपनी पार्टी को वो खत्म करेंगे और खत्म कर दिया। कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। बिल्कुल सुदेश, इससे पहले तक बात यह हो रही थी कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन अब बात होगी कि किस पार्टी ने किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा है। जहां कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर फोकस किया है, हम बार बार ये कहते आए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कैंपेन में कमजोर नजर आ रही है, नेतृत्व नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक अलग तरीके से अपना कैंपेन चलाया और डोर टू डोर जाकर लोगों से कैंपेनिंग की और उसके बाद ये जो मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है, ये मुद्दों पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही लोगों को अपील किया और इस वजह से ही यहां पर कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला है। बिल्कुल, कई मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे तो थे ही, चेहरे मोहरों पर भी देखा गया कि देखिए हम किस पर विश्वास जताएं। आप 5 साल तक जो मलाई खा रहे थे सत्ता में बैठकर, एंड वक्त पर आप टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए। ऐसे में भरोसा करने को लेकर भी मतदाता ये फैसला कर चुके थे कि हमें किस तरफ जाना है और हम बार बार इस बात को दोहरा रहे कि मुद्दे थे, मुद्दे गौण नहीं थे हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि बीजेपी मानकर चल रही थी या फिर कोशिश कर रही थी कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। डबल इंजन की दुहाई दी, रिवाज बदलने का दम भरा, लेकिन यहां पर कोई भी दांव पेंच काम नहीं आया बीजेपी का। बड़ा सवाल यह है कि मंथन होगा तो क्या बड़ी सर्जरी होगी? आपने बड़ी सर्जरी ऐसे वक्त में की जब जरूरत नहीं थी। अगर सर्जरी करनी ही थी तो आपके पास पहले कोविड के बाद भी आपके पास वक्त बचा था, आप बाय पोल के बाद भी ये सर्जरी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा वक्त चुना जब चुनाव की घोषणा हो गई थी। आपने ऐसे उम्मीदवारों पर दांव खेला कि आज वो चारों खाने चित हो गए। बिल्कुल सना, और माफ कीजिए, बिल्कुल सुदेश, और इस बीच हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। विशाल, मैजिक आंकड़े को छू लिया है कांग्रेस पार्टी ने और भाजपा जिस नारे के साथ चुनाव लड़ रही थी वो नारा पूरी तरीके से खारिज हो चुका है, राज बदल चुका है। विशाल, बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जो कहा था कि मिशन रिपीट, और मिशन रिपीट का कहने का मतलब ये था कि जो रिवाज है उसे हम बदल देंगे और राज बरकरार रहेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी अपना एक नरेशन देती है, एक नैरेटिव सेट करती है। लेकिन और मिशन रिपीट के लिए बीजेपी ने बहुत कोशिशें भी की। कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए आप जो बन सकता है करें, और ये बीजेपी ने करके दिखाया है कि वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैंडेट है, आमतौर से जनता जो भी फैसला सुनाती है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने सुना कि जयराम ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा है कि जहां पर हम हारे भी हैं वहां पर मार्जिन मतलब सैकड़ों में है, 200, 300, 400, 500, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम जो जनता का ये जो मैंडेट है उसे हम स्वीकार करते हैं। तो मिशन रिपीट में फिलहाल बीजेपी नाकाम जरूर हुई, लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां 85 के बाद से लगातार हर बार टर्न बदल रहा था, उसमें बीजेपी ने एक उम्मीद जरूर जगा
दी थी कि हम वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा ने उम्मीद जरूर जगा दी थी, लेकिन सुदेश, जिस तरीके से रिवाज हर बार बदलता आया है, सबकॉन्शियसली तो भाजपा इस बात को मानती रही होगी कि हो सकता है ना भी रिवाज बदले। लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी ने जो जोर लगाया था, उनको ये तो था कि 5 साल में जयराम सरकार ने जो काम किया और जो नहीं कर पाए उसके साथ जनता के बीच जा रहा है, तभी इतने चेहरों को बदला गया, तभी इतने बागी हुए। एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी लहर का अंदाजा बीजेपी को था, भाग गए थे, लेकिन कोई बड़ा कठोर कदम नहीं उठा पाए। लगातार चर्चाएं होती रही। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्री को बुलाया जाता रहा, तब अटकलें लगती रही कि चेहरे को बदला जा सकता है, और चेहरा अगर आएगा तो फिर अनुराग ठाकुर वो चेहरा हो सकते हैं। अब बीजेपी सोच रही होगी, मंथन होगा और सोचेगी शायद अगर वक्त रहते चेहरा बदल दिया जाता तो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आज हम होते। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है और सरकार आ चुकी है। कांग्रेस की जो जादुई आंकड़ा है, मैजिक नंबर है 35 वो हासिल कर चुकी है कांग्रेस, और अब सपने बुने जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि देखिए अब मैं ही मुख्यमंत्री हूं। अब वहां पर एक बड़ी होड़ मच गई है, रेस लगेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, और रेस लगेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश का दारोमदार जिनके कंधों पर था, राजीव शुक्ला, जिन्होंने हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा जो मैनेजमेंट था शुरू से लेकर आखिर तक किया, उनका क्या कुछ कहना है इस जीत को लेकर, आइए पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। सर, आप लोग क्या विधायक दल की बैठक कब होगी सर? अब वो तय करेंगे, पहले विधायक सब सर्टिफिकेट लेकर पहुंचेंगे चंडीगढ़, फिर वहां से तय करेंगे। और आप लोग उम्मीद से इतने अच्छे नतीजे की जो नतीजे अभी तक आए हाँ, हैं? बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और हमें लगता है कि हिमाचल की जनता ने भरपूर सहयोग दिया। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूँ। प्रियंका गांधी का भी श्रेय रहेगा सर, क्योंकि लगातार वो कैंपेन प्रियंका गांधी का भी श्रेय। प्रियंका जी ने बहुत पूरा उनका श्रेय है, उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन किया वहाँ पे। और आज देर शाम आप लोग की बैठक क्या चंडीगढ़ में होने वाली है? नहीं, अभी तो चंडीगढ़ में विधायकों को पहुंचने के हमारे ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, बघेल साहब वहाँ पहुंच रहे हैं, हुड्डा जी पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने के बाद हम लोग विचार विमर्श करेंगे। विधायक भी रात तक या कल सुबह तक आ जाएंगे, उनसे विचार विमर्श। एक आखिरी सवाल सर, चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के चेहरे को? वही मैंने कहा, विचार विमर्श करने के बाद फिर हाईकमान तय करेगा। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के लिए, चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन होगा। तो बीजेपी मंथन करेगी हार पर, ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा या फिर अंदर खाते सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। अब उस जो जोड़ तोड़ की हम बातें कर रहे थे वहां से बात निकल गई। साफ तौर पर मैंडेट मिला है कांग्रेस को विशाल, और तमाम मुद्दों का जिक्र हम कर रहे थे क्योंकि अब तो परिणाम बता रहा है कि देखिए सरकार तो बदल गई, यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो किन मुद्दों पर हुआ होगा उनको बार बार दोहरा रहे कि ये मुद्दे थे जो कांग्रेस के फेवर में गए और यही वो मुद्दे थे बीजेपी जिनको अनदेखा कर रही थी। लेकिन मतदाता कैसे भूल सकता है बेरोजगारी को, महंगाई को, ओपीएस का जो इतना बड़ा मुद्दा था, इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे थे, सड़कों के मसले हो या टूरिज्म। कोविड ने कमर तोड़कर रख दी और सेब बागवानों को नहीं भूल सकते। 1993 में भी कर्मचारी और सेब बागवानों के गुस्से की वजह से शांता कुमार की सरकार चली गई थी। बिल्कुल। देखिए, सबसे अच्छा जो आप जो बात कह रही हैं, मुझे लगता है जो सबसे अच्छा एक कोई मुद्दा जो काम किया है कांग्रेस के फेवर में, वो इस पे दो राय नहीं है कि वो मुद्दा रहा है ओपीएस का, क्योंकि ओपीएस ही एक ऐसा मुद्दा था जिस पर लगातार हमारे भी जो कार्यक्रम हुआ करते थे चैनल पे, इससे पहले जो डिबेट होती थी उस पर अक्सर लोगों की ये आती थी, उसमें जो वो लिख के भेजते थे कि ओपीएस एक मुद्दा, ओपीएस मुद्दा है। और ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रामक थी और इसी मुद्दे पर बीजेपी थोड़ा बच बचाकर चल रही थी। उसे कह रहा था कि हमने एक समिति बनाई है, उसकी रिपोर्ट मिलेगी तो उस पर कुछ बात आगे करेंगे। तो इस मुद्दे पर नो डाउट कांग्रेस ने एक माइलेज ले लिया है और तभी ये कहा भी जा रहा था कि अगर ओपीएस के मुद्दे को कांग्रेस इनकैश नहीं करा पाती है तो शायद ये बीजेपी को एक तरह से जीत दे देना होगा। लेकिन विशाल, यहाँ पर रिपोर्ट तो ये कहती थी कि ये चुनाव कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं, ये चुनाव तो कर्मचारियों ने लड़ा है, जनता ने लड़ा है, वो चाहते थे क्योंकि कांग्रेस आए सत्ता में। अब ये तो विश्लेषण होगा, बीजेपी भी बताएगी कि कहां चूक हो गई, लेकिन जनता ने बता दिया है कि देखिए भाई, हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें जो सेब उत्पादक हैं सड़कों पर बैठे हुए थे, कर्मचारी सड़कों पर बैठे रहे, शिमला तक उनको आना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री साहब उनकी अनसुनी करते रहे। एक बार मिले भी तो वहां पर कोई ठोस आश्वासन देते हमें नजर नहीं आए। तो अब भुगतना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, भले छठी दफा खुद जीत गए, लेकिन इस बार सिर्फ अपनी सराज सीट नहीं बचानी थी,
बल्कि यहाँ पर पूरे प्रदेश का जिम्मा उनके कंधों पर था। भले नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करना पड़ा हो, वहीं से अंदाजा लगाया जा रहा था। देखिए, जयराम को पीछे करने का मतलब यह था कि 5 साल में सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। बिल्कुल सुदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अगर हम देखें, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी अगर हम हिमाचल प्रदेश का देखें, लोग वहां पर बहुत ज्यादा सशक्त हैं। उन्हें इन तमाम जो केंद्र के मुद्दे हैं, राम मंदिर हो, फिर ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, इन तमाम मुद्दों से हिमाचल की जनता का कोई तारुफ नहीं है। हो सकता है लोकसभा में नरेंद्र मोदी उनके चहेते अभी भी बिल्कुल, लेकिन ये स्थानीय चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, और यहाँ पर दाल नहीं गली, वो मुद्दे नहीं चले जिनका बार बार जिक्र हो रहा था कि राम मंदिर बन गया। आपको याद होगा कि 370 हटाया गया, इसका भी जिक्र हुआ। बिल्कुल हुआ। इसमें नारे लगाए गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे, इसका भी जिक्र हुआ। तो जो बात जैस्मिन कह रही है कि जो हिमाचल की जनता है वो बहुत इस बारे में क्रिटिकल है कि भाई हमारे मुद्दे क्या हैं। आप अगर 370 लेके आते हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते हैं, तो उससे हमारा वास्ता कितना है या नहीं है। और एक और मुद्दा काफी रहा है जो अग्निवीर का मुद्दा था। हिमाचल की पृष्ठभूमि पर आएंगे, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि कमर्शियल ब्रेक के लिए बार बार हमें बोला जा रहा है पीसीआर टीम की तरफ से। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आपको सीट वार सिलसिले से बताएंगे कैसे यहां पर किस उम्मीदवार ने बाजी को पलट दिया।